आयत से बरकत बख्शे कि उस सिताइश में हम एक मन होकर जुड़ सके। इससे पहले कि हम आज कलाम में जाएं, आइए हम दुआ मांगे। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा बड़ी हलीमी और फिरोतनी के साथ तेरे सामने आते हैं परमेश्वर। शुक्र करते हैं प्रभु जी इस समय के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्शा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी ऐसे अगुओं के लिए जो तूने हमारे मध्य में दिए हैं कि वो तेरी हमद सिताइश करते हैं। जब मैं यहां से कलाम देता हूं परमेश्वर, तो मैंने ही मेरे जरिए तू बातचीत करना होने देना खुदा। ये कलाम हमारी जिंदगियों में जो तब्दीली तू चाहता है उसे देने वाला हो सके। कलीसिया को तेरे हाथ में सौंपते हैं, तमाम सुनने वालों को तेरे हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और मुबारक नाम में होकर मांगते हैं। आप सब लोग कभी नमकीन की दुकान में गए? नमकीन की हैं? नमकीन होती है ना, बहुत सारी खुली नमकीन जब बिकती है, या मिठाई की दुकान में कभी। आजकल तो ऐसी मिठाई की दुकानें नहीं है, अब तो बहुत कमर्शियल हो गई है। नहीं तो अगर नमकीन की दुकान पे आप जाते हैं तो एक चीज जो सबसे कॉमन है वो क्या होती है? नमकीन की दुकान पे जब नमकीन ले रहे होते हैं क्या कराते हैं? और वहाँ इतनी सारी नमकीनें होती हैं तो दो चार आप एक्स्ट्रा ये वाली दिखाओ, वो वाली दिखाओ। मूंगफली की रेडी पे अगर आप कभी भी जाओगे तो भले ही आप ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उससे बात करते करते एक मूंगफली दो मूंगफली तो उठा ही लेते हैं, है ना? या मटर सब्जी वाले के पास से उठा ली, और है ना? आपने किया कभी ऐसा? मूंगफली लेते नहीं, जरा 100 ग्राम मूंगफली तोल देना, उस बीच में 2-3 वहीं खा ली। या नमकीन कभी लेने जाते तो नमकीन में चखाते है ना, चखाते हैं कि आप टेस्ट कीजिए, बहुत ही बढ़िया। अब वो इसलिए भी किया जाता है, इसे कहते हैं पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर बनाया जाता है। पीयर प्रेशर मतलब होता है कि अगर आपको ज्यादा चखा दी जाएगी तो आप शर्म में ही खरीद लो। अगर आपने 10-12 टाइप की नमकीन एक आदमी की खा ली और उसके बाद आप बोलो नहीं नहीं कोई पसंद नहीं आ रही, मैं जा रहा हूँ घर, अगर आपने चख ली तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप कहोगे एक पाव तोल दो, ले ही लोगे आप, है ना? गाड़ी अगर आप लेने जाते हैं, कार, कोई भी गाड़ी अगर आप लेने जाएंगे तो उसकी क्या लेते हैं हम? गाड़ी की बिना टेस्ट ड्राइव के कोई भी है जो खरीद लेगा? बस देखी और ले ली, है ना? ब्रेक ये वो चाहे समझना है, बिल्कुल नई गाड़ी है, क्या ही गलती निकलेगी उसमें? कुछ भी नहीं निकल सकती, लेकिन फिर भी टेस्ट ड्राइव लेंगे, है ना? कितने टाइम तक आप टेस्ट करते रहेंगे एक चीज को? ये मेरा सवाल। गाड़ी लेने जा रहे हैं तो कितनी दफा टेस्ट ड्राइव लेंगे आप? जब तक उसको सेटिस्फैक्शन नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, है ना? नमकीन खरीदने जा रहे हैं, कितनी बार टेस्ट करते रहेंगे? कभी ना कभी तो खरीदना पड़ेगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, ये आपको समझ आएगा। खुदा की बुलाहट का मतलब क्या होता है? खुदा की बुलाहट का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी नजरिए में क्या मतलब है खुदा की बुलाहट का? खुदा अपने काम करवाना चाहता है। खुदा अपने काम करवाना, सिंपल मीनिंग है ना? खुदा कुछ भी काम करवाना चाहता है तो उसमें खुदा की बुलाहट होती है ना?
निकाल के पढ़े इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 11 आयत। इफिसियों 4 अध्याय और उसकी 11 आयत। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके हाँ। और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके हाँ। और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके हम्म। और कुछ को रखवाले और कुछ को उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। हाँ। परमेश्वर ने किस किस को नियुक्त किया है? प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक। अब रखवाले का मतलब क्या होता है? रखवाले का मतलब होता है पास्टर। रखवाला पास्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो भेड़ों की रखवाली करता है उसको गडरिया कहते हैं, पास्टर भी कहते हैं। अब जो भी पास्टर से ट्रांसलेट कर रहा था हिंदी में उसने वहां रखवाला लिख दिया। तो इंग्लिश जब आप पढ़ेंगे साहित्य का तो वहां पे पास्टर एंड टीचर आखिर के 2 में लिखा जाएगा। तो क्या क्या? प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, पास्टर और उपदेशक। अलग अलग रोल में परमेश्वर ने नियुक्त किया है, है ना? आप इन सबको अगर पिछले 2000 साल की जो चर्च की हिस्ट्री है उसमें से ये करने वाले सभी लोगों को, प्रेरितों को, भविष्यवक्ताओं को, सुसमाचार सुनाने वालों को, पादरियों को, उपदेशकों को, टीचर्स को अगर आप हटा लेते हैं तो चर्च कहां रह जाता है? मिशन का क्या हाल होता? हाँ? अगर ये जो परमेश्वर ने नियुक्त करके दिए हैं अगर इनको आप चर्च की हिस्ट्री में से हटा दीजिए तो मिशन का क्या हाल होता? कलीसिया होती ही नहीं। हाँ? खुश हो जाता, सब टूट जाता, खत्म हो जाता, कुछ भी नहीं बचता। सब मान रहे हैं कि चर्च होता ही नहीं, जी प्रेरित ही नहीं होते तो कहाँ शुरू होता? पास्टर नहीं होते तो कौन संभालता? मुझे भी किसी पास्टर नहीं बनाया है, मेरे पिताजी को भी, मेरे दादाजी को भी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपदेशक, कोई प्रचारक, कोई सुसमाचार, कोई पैम्फलेट, किसी की वजह से तो चर्च बना है ना? अब आज के कलाम की तरफ हम आते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को ही पढ़ते हैं। तेरे परमेश्वर यहोवा तेरे माध्यम से अर्थात तेरे भाइयों में से हाँ मेरे सामने एक नबी को उत्पन्न करेगा, हाँ, तू उसी की सुनना। बस। कहां से? तेरे मध्य में से, तेरे मध्य में से। और किन में से? तेरे भाइयों में से। भाइयों में से, तेरे समान। ये 2 लाइन ध्यान से सुनिएगा। तेरे मध्य में से और तेरे भाइयों में से। भाइयों में से। मेरे समान। तेरे समान किसको बोला जा रहा है? मूसा को। तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा, तू उसकी सुन। अब मूसा कोई बुरा आदमी तो था नहीं, मूसा बढ़िया नबी था। इतनी बड़ी भीड़ को ऐसे राजा के चंगुल में से निकाल कर आ गया है, लीड कर रहा है। मूसा की लीडरशिप में कोई भी कमी है? नहीं। कोई भी कमी नहीं है। खुदा खुद उससे बात कर रहा है। पर क्या मूसा आखिरी नबी है? नहीं। आखिरी नबी नहीं है ना मूसा। मूसा के बाद भी बड़े सारे नबी आए। अब परमेश्वर ने यहाँ पे मूसा को क्या बोला? मैं तेरे मध्य में से, तेरे भाइयों में से नबी उत्पन्न करूंगा। परमेश्वर ने वो बात करी है कि नहीं करी है? कोई करी है, पूरी करी है। परमेश्वर ने नबी लेकर आए। लेकिन ये नबी आए कैसे? आसमान से कोई बिजली कड़कती थी कि ये नबी आते थे? उनके मध्य में से। अमेज़न की डिलीवरी में आते थे? स्पेशल तरीका होता था नबियों के लिए। परमेश्वर ने क्या बोला नबी चुनने के लिए? उनके मध्य में से, उनके भाइयों में से। तेरे मध्य में से, तेरे भाइयों में से। भाइयों में से मैं चुनूंगा। प्रभु यीशु मसीह को नबी भी बोलते हैं बहुत लोग, है ना? प्रभु यीशु मसीह किस में से आए? यहूदा। यहूदियों में से आए। जी। और तेरे भाइयों में से भी वही मतलब है ना? वहीं से यीशु मसीह भी आए। अब जब ये लीडरशिप, अच्छा अगर आप मध्य में से आते हैं तो उसकी चुनौतियां भी होती हैं बहुत। यीशु मसीह के सामने भी ये चुनौतियां हैं। हम अगर यीशु मसीह का एग्जाम्पल लेते हैं, हम यीशु मसीह के एग्जाम्पल से जानते हैं कि अपने लोगों के बीच में प्रचार करना और ज्यादा मुश्किल है।
अपने लोगों के बीच में प्रचार करना और ज्यादा मुश्किल है। बाहर प्रचार करना ज्यादा आसान है, वो जज नहीं करेंगे। अपने वाले क्या है, पीछे की स्टोरी जानते हैं ना। तो जो अगर आप कोई सही बात भी कर रहे होगे तो भी वो नहीं सुनेंगे, जज ज्यादा करेंगे। पिछले हफ्ते हमने सुना था ना, नाजरत में से क्या अच्छा निकल सकता है। जो आज का जो मेरा कलाम है वो है डिसर्नमेंट पे। डिसर्नमेंट आप समझते हैं? डिसर्नमेंट क्या होता है? आत्माओं की परख, इसे कहते हैं डिसर्नमेंट। पिछले से पिछले हफ्ते हमने क्या सुना? खुदा की आवाज सुनना। सुनना पिछले हफ्ते हमने क्या सुना? खुदा दूसरा मौका। देता है। आज हम देखेंगे परखना। ये तीनों सरमन कनेक्ट होंगे, आपको समझ आए। अब आप में से कोई भी खुदा का काम अगर करना चाहता है, अगर आप खुदा के काम करने के लिए आप खड़े हो जाइए, आपको टोकने वाले, आपकी गलती निकालने वाले आपसे पहले खड़े हो जाएंगे। आप खुदा के काम करने के लिए खड़े हो जाइए एक बार। कुछ भी काम, खाली प्रीचिंग नहीं बोल रहा हूं, कोई भी काम करने के लिए आप खुदा के काम करने के लिए खड़े हो जाइए। आपको टोकने वाले पहले खड़े हो जाइए, ठीक है? कोई आपकी मदद नहीं करेगा कि कैसे करना है, पर बोलने वाले ज्यादा आएंगे कि ऐसे करना था। जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ये बताने वाले नहीं आएंगे कि कैसे करना है, पर जब आप कुछ काम करने लगेंगे, बीच में आएंगे, या गलत हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया या अच्छा हो गया, ये बोलने वाले ज्यादा आएंगे कि इसको ऐसे करना था। इसीलिए अपने लोगों के बीच में खड़ा होना ज्यादा मुश्किल है, ठीक है? और जब हम खड़े होने की कोशिश करते हैं, जब हम कोई काम खुदा के लिए करने के लिए खड़े होने की कोशिश भी करते हैं, तो हमारे मन में सबसे पहले सवाल आता है कि मैं कैसे करूंगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं, बहुत से लोग हैं, कौन कितने हैं यहाँ जिन्होंने कभी प्रीचिंग नहीं करी है लाइफ में? सबने प्रीचिंग करी। बताओ कौन कौन है जिसने कभी प्रीचिंग नहीं करी? मैं, हाँ ठीक है, जितने भी लोग हो, आप में से किसी को भी बोल दूं कि अगले संडे आप सरमन देंगे, पहला रिस्पॉन्स मेरी तरफ क्या होगा आप लोग? ऐसा मैं कैसे करूंगा, यही रहेगा ना पहला सवाल, मैं कैसे करूंगा। चलो ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, छोटे काम की तरफ आ जाते हैं। कुछ भी, चर्च के पर्दे बदलने के लिए आना है, झाड़ू मारने के लिए आना है, कुछ भी छोटे मोटे काम, ये सबसे बड़ा काम हो गया प्रीचिंग। सबसे छोटा हो गया चर्च में सफाई, ठीक है? पादरी साहब ने अनाउंस किया कि भैया हम ऐसे ऐसे करेंगे, और आपके दिमाग में एक नोशन है, हाँ बधेरे लोग हैं, आते तो हैं, करते तो हैं, मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? चर्च में काम करने वालों को मिलता ही क्या है? सामने से अगर मैं पूछूं, हम कुछ नहीं दे रहे, कोई दिहाड़ी तो दे नहीं रहे हम। चर्च में काम करने के आपको पैसे मिलते हैं? किसी को भी, किसी को कुछ नहीं देते हम, काम हम पूरा लेंगे। अगर आपके मन में ऐसा सवाल है कि चर्च में काम करने वालों को मिला ही क्या और क्या मिलेगा, तो आप उनसे जाके कभी पूछिएगा जो करते हैं कि एक्चुअली में कुछ मिला है कभी। आपको वो बताएंगे कि चर्च से दिहाड़ी कभी नहीं मिली, लेकिन खुदा ने ऐसा रखा है कि कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। वो एक्सपीरियंस से आएगा, अनुभव करने से। जब आप करने के लिए खड़े होंगे, सोचेंगे, और आप दिमाग में बना के बैठेंगे, हाँ फलाने हैं वो करते हैं, वही करते रहेंगे, तो खुदा की आयत पूरी होगी ही नहीं कि मैं तेरे मध्य में से लोगों को खड़ा करूंगा। आप साइड साइड में ही रहेंगे, मध्य में कब आएंगे खड़े होने के लिए?
क्योंकि खुदा ने बोला है कि मैं बाहर से कहीं से नहीं ला रहा हूँ, तुम्हारे बीच में से ही मुझे चाहिए और वहीं से खड़ा करूंगा। उनके पास पूरी दुनिया अवेलेबल थी, लेकिन मूसा को क्या बोला, मैं तुम्हारे ही लोगों के बीच में से खड़ा करूंगा। जब हम कुछ काम करने की अगर सोचते हैं या कोशिश करते हैं या दिमाग में बनाते हैं, तो पहले वो लोग आते हैं जो हमें नीचे गिराएंगे। अगर आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जो आपने कभी किया नहीं, तो आप पहले ये सोच के डरेंगे कि वो क्या कहेंगे या ये क्या कहेंगे, ठीक है। लेकिन कलीसिया एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां पर लोग एनकरेज करने वाले, बढ़ावा देने वाले, बजाय इसके कि आप गलतियां निकालना शुरू करें। खुदा जो है आपकी मदद करेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कुछ भी ऐसा काम जो आपने कभी किया नहीं, पर खुदा के लिए आप सोचते हैं कि खुदा मैं चाहता हूँ ये करना, मुझे आता नहीं है करना, कोशिश अगर आप करेंगे तो खुदा मदद भेजेगा। ये मैं आपको बताता हूँ। मैं जब प्रैक्टिकल में था, प्रैक्टिकल इन द सेंस, जब हम पासबानी खिदमत के लिए हम अपने नाम देते हैं तो पास्टर कमेटी कॉन्फ्रेंस, बोर्ड ऑफ मिनिस्ट्री, रीजनल कॉन्फ्रेंस में जाता है, वो हमें 1 साल प्रैक्टिकल के लिए भेजते हैं, ठीक है। जब वो प्रैक्टिकल के लिए भेजते हैं तो उस प्रैक्टिकल में 1 साल हमें एक चर्च में, कोई भी चर्च असाइन कर दिया जाता है, या तो दिल्ली होगा या दिल्ली के बाहर होगा, कहीं पर भी भेज देंगे। वहां पर आपको 1 साल रहना है। आप पूरा पास्टल मिनिस्ट्री को देख लेते हो, तो आपको उसमें प्रीचिंग सिखाई जाती है, दुआ करनी, कहीं कहीं मौके दिए जाते हैं कि आप थोड़ा बहुत समझ सको और चर्च के काम को जान सको। उसके बाद हम सेमिनरी जाते हैं 1 साल प्रैक्टिकल करने के बाद, ये हम पहचान ले कि ये काम जो है ऐसा है, इसे मैं करना भी चाहता हूँ कि नहीं, ठीक है। जब मैं प्रैक्टिकल पे गया, मैं प्रैक्टिकल में था मदार में, मदार सैनिटोरियम है हमारा मेथोडिस्ट का, वो अजमेर के बाहर है, अजमेर से 6 किलोमीटर दूर मदार है। मदार में मेरा प्रैक्टिकल लगा पूरा 1 साल। जब मैंने प्रैक्टिकल किया है, मुझे प्रीचिंग ही नहीं दी, मुझे प्रीचिंग का एक भी मौका नहीं दिया। जब इबादत होती थी संडे की, मुझे दुआ तक करने के लिए कभी नहीं बोला गया। मैं पूरा 1 साल हर संडे, हर कॉटेज प्रेयर मीटिंग में सिर्फ बैठा हूं। पास्टर को नहीं लगा, उन्होंने मौका ही नहीं दिया, ठीक है। अब जब मौका नहीं दिया तो मैं उसको गलत नहीं बता रहा हूँ, सही नहीं बता रहा हूँ। आगे जाके हम सेमिनरी में गए। सेमिनरी में फर्स्ट सेमेस्टर में एक वेस्पर होता है, वेस्पर होता है एवरी डे, हर रोज शाम को खाना 7 बजे होता है, 6:30 से 7 दुआ होती है। उस दुआ में हर स्टूडेंट को, सेमिनरी में फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक, हर स्टूडेंट को 1 दिन असाइन किया जाता है। एक सेमेस्टर में आपको 1 मौका मिलेगा, अगले सेमेस्टर में आपको 1 मौका मिलेगा। साल में 2 बार ही आपके वेस्पर आएंगे। उस दिन आपको ही प्रीच करना है 15 मिनट का, 15 मिनट के गाने, ठीक है। हर रोज शाम को है ये, 15 मिनट का वो रहता है। अब जब मुझे मौका दिया गया, 1.5 पौने 2 साल हो चुके हैं, मैंने प्रीच कभी किया ही नहीं। ऊपर से इंग्लिश में प्रीच करना, इंग्लिश में कभी चर्च ही अटेंड नहीं किया मैंने। मेरी बारी आई वेस्पर, फर्स्ट ईयर का मेरा पहला सेमेस्टर था, मेरी बारी आई कि वेस्पर में इस डेट पे आपका लिस्ट लग जाती है, आपका नाम फला फला 19 तारीख को आ गया। अब 19 तारीख से 1 हफ्ता पहले ही मैं गया, मैंने जाके मना कर दिया, मैं प्रीच नहीं करूंगा। पूरे मेरे कॉलेज की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि किसी ने मना किया। आप टूटा बोलो, फूटा बोलो, पढ़ के बोलो, कैसे बोलो, बोल जाते हैं बिल्कुल ही। जिसको इंग्लिश नहीं आती वो भी बोलता है, मैंने देखा। और मेरे अंदर डर आ गया कि मैं कैसे बोलूं। मैं सेमिनरी में आ चुका हूं, पादरी बनने जा रहा हूं और मैं प्रीच करने से ही मना कर रहा हूं। वार्डन, प्रीफेक्ट ये सब मेरे पीछे पड़ गए कि भाई ऐसा होगा ही नहीं, रोल ही नहीं, आपको बोलना ही पड़ेगा, बोलना है ही, बोलो, तुम्हारा नाम आया, बोलना ही पड़ेगा। मैं भी अड़ गया, मैं बोलूंगा ही नहीं, बुलवा के दिखाओ, मैं बोलूंगा ही नहीं, तुम खड़ा कर देना, मैं चुप खड़ा रहूंगा, आधा घंटा निकल जाएगा, क्या कर लोगे? मुझे नहीं बोलना, नहीं बोलना, अगले साल बोलूंगा, इस साल मुझे नहीं बोलना। वो मेरा डर था। तो मेरे टीचर्स तक बात की, फैकल्टी भी आ गई, इशू बड़ा हो गया। ये एक स्टूडेंट है, वो कह रहा है तुम खड़ा कर दो, मैं बोलूंगा ही नहीं, क्या कर लो?
अब मेरे टीचर है तो कहने लगे मोजेस, एक मैम थी, उन्होंने मेरे को समझाया कि क्या बात है, किसी के सामने नहीं, मेरे से बोला बात क्या है, प्रॉब्लम क्या है, बोलने के लिए तो तुम्हें तैयार किया जा रहा है, तुम बोल क्यों नहीं रहे? मैम मेरे को लगता है डर स्टेज पे ना, मेरे को पता नहीं क्यों इंग्लिश में कभी बोला नहीं, हिंदी में फिर भी ट्राई करते थे, इंग्लिश में बोल ही नहीं पाऊंगा, मैंने कभी प्रीचिंग करी नहीं इंग्लिश में, कैसे करूं? तो उन्होंने मेरे को एक सलाह दी, उन्होंने कहा काम करना, लिख के पूरा लिख लो और बस जाके पढ़ देना। वो चीज मेरे को पसंद नहीं थी कि तुम सरमन देने आ रहे हो क्या पढ़ के चले गए, वो मन में था ये तो खुदा की बेकदरी सी है, आप स्पीच देने थोड़ी आ रहे हो कि आपने लिया और पढ़ दिया। उन्होंने मेरे को सलाह दी तुम लिख के ले जाओ पढ़ देना, बहुत मेरे को प्यार से मनाया, मैं भी ठीक है हाँ हूँ करके मान गया। मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ दूंगा, देखी जाएगी। अब पढ़ने के लिए सरमन बनाना पड़ेगा, इंग्लिश में कभी सरमन नहीं लिखा, तो मैं कैसे करूं? मेरे फाइनल ईयर के कुछ सीनियर्स थे, वो आए, उन्होंने कहा सरमन हिंदी में कैसे देता है वैसे कर, उन्होंने मेरी मदद करी, उन्होंने मदद करी। फिर एक सीनियर थे, एक पास्टर थे, जॉर्ज पीटर, हाँ जॉर्ज पीटर, बॉम्बे कॉन्फ्रेंस में पादरी हैं, अपग्रेड करने आए थे, पहले से ही पास्टर थे। उन्होंने कहा देख मोसेस तू खड़ा हो जाना, एक बार बोलना शुरू करेगा हो जाएगा, और नहीं हो पाया तो मैं खड़ा हूं, मैं तुझे बता दूंगा। तो मैं फर्स्ट ईयर का था, जिस दिन मेरा वेस्पर था, मेरे कॉलेज का पूरा फाइनल ईयर फर्स्ट बेंच पे बैठा, कभी नहीं बैठते फाइनल ईयर वाले, सिर्फ इसलिए कि मैं कहीं भी गलती करूंगा तो वो सब नॉर्मल रहे, मेरा डर खत्म हो। वो वेस्पर जब मैं खड़ा हुआ तो ये सोच के कि मैं पढ़ के बोलूंगा, लेकिन जब मैं खड़ा हुआ 15 मिनट मुझे बोलना था, मैं 20 मिनट बिना पढ़े बोलता हूँ, वो मैं बोल के और वो बड़ी अजीब सी चीज है कि मैं डर रहा था कि खड़ा कैसे होऊंगा, और जब मैं खड़ा हुआ तो मैं बोलता गया। तो मेरे को ये समझ आई कि जब मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा था, मैं कर नहीं पा रहा था, पर खुदा ने मदद भेजी। खुदा ऐसे मदद करता है, वो आपको समझ नहीं आएगा कैसे मदद आएगी, लेकिन खुदा आपको मदद करेगा, खड़े तो हो। और मैं वो था जो वेस्पर देने के लिए भी डर रहा था। हमारे कॉलेज में फाइनल ईयर में सीनियर सरमन होता है, फाइनल ईयर में आप एक सरमन देते हो पूरा सीनियर सरमन। वो सीनियर सरमन जब आप प्रीच करते हो उसमें 56 पैरामीटर होते हैं, 56 पॉइंट्स। वो 56 पॉइंट्स पे 10-10 नंबर की मार्किंग है। वो 56 पॉइंट में ये भी है कि मेरा हाथ कितना मूव हो रहा है, मेरा आई कांटेक्ट कितना है, मेरी आवाज में पॉज कितना है, मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन कितना है, मेरे मैसेज का जो कंटेंट है वो तो अलग है, किस टाइम से शुरू किया किस टाइम पे खत्म किया। 56 पॉइंट्स हैं। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आया है, इंट्रोडक्शन में क्या इलस्ट्रेशन आई है, कंक्लूजन क्या था, पूरा एक एग्जाम जैसा होता है। और 12 टीचर बैठे होते हैं और आप पूरी कांग्रीगेशन को प्रीच करते हैं। 56 पॉइंट्स में 10 नंबर के हिसाब से 12 टीचर मार्क कर रहे हैं आप। और इसमें एक होता है जिसका बेस्ट सीनियर सरमन गिना जाएगा। वो था जो प्रीच ही करने से डर रहा था। मेरे फाइनल ईयर में सीनियर सरमन का अवार्ड एक ही को मिलता है, वो मुझे मिला। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदा ने मेरी मदद की, पर खड़ा होना पड़ा मुझे, खड़ा होना पड़ा। खुदा आज आपको बोलता है तुम्हारे मध्य में से मैं नबी बनाऊंगा, पर मध्य में कोई आ रहा है कि नहीं, या आप साइड में ही खड़े रहना चाहते हैं? कभी भी अगर हम कोई काम कराना चाहते हैं, आपके घर में बिजली का ही काम क्यों ना हो, छोटा सा, जान पहचान निकालने की कोशिश करते हैं ना। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जीटीबी अस्पताल मुझे जाना पड़ जाए किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, तो मैं कोशिश करूंगा किसी ना किसी, जो हमारे चर्च में कोई ना कोई होगा जीटीबी अस्पताल में, उन्हें फोन करूंगा कि जी मैं यहाँ पर हूँ, आप हो। आप भी ऐसा ही करेंगे?
है ना? अगर आपको आरटीओ ऑफिस में कोई काम कराना और आपको पता है आपकी जान पहचान में कोई है, तो आप उसे फोन करोगे ही करोगे। कहीं भी किसी भी काम के लिए हम जान पहचान निकालने की कोशिश करते हैं। अगर घर में आपको कुछ काम कराना तो आप किसी ना किसी को फोन करोगे, यार तुम्हारे यहाँ वो नाली साफ करके गया था, हमारे यहाँ भी काम आ गया, जरा भेज देना। आप भी तो ढूंढ सकते हो, आप दूसरे बंदे को कॉल करके क्यों पूछ रहे हो? जान पहचान क्यों निकालते? ये मेरा सवाल है, क्यों क्यों जान पहचान वाले से ही काम कराते? ताकि जल्दी से हो जाए। आपको भरोसा उस पर थोड़ा सा ज्यादा है। जो जान पहचान वाला है उस पर आपको भरोसा थोड़ा ज्यादा। ऐसे नहीं है कि कोई और बिजली वाला कुछ और कर देगा, पर आप ये कहोगे जो जान पहचान वाला है वो थोड़ा ठीक से कर देगा, देख लेगा, रेट कम ले लेगा, कुछ ना कुछ तो आपको रियायत मिलेगी, इसीलिए जान पहचान निकालते हैं। अब अगर आपकी जान पहचान में कोई आईएएस बन जाए, तो आईपीएस बन जाए, जज बन जाए, उससे आप बातचीत रखेंगे या छोड़ देंगे? ज्यादा करीब जाना नहीं सोच रहे। लीजिए आपके फैमिली में कोई बन गया, भतीजा भांजा कोई भी आईएएस बन गया, चाहे भले ही ना बात होती हो आपस में, चाहे बोले हाँ हमें पता है कैसे बना है, लेकिन आप कांटेक्ट जरूर बना के रखेंगे उससे। स्वाभाविक बात है ना, जो मैं बोल रहा हूँ वो जैसा तो कुछ नहीं कह रहा, जो अलग है। कोई डॉक्टर बन जाएगा घर में, तो आप उससे बातचीत तो रखेंगे ही, कहीं ना कहीं काम तो आएगा। अब जब वो कोई अच्छी पोस्ट पे, अच्छी जगह पे जब आ जाता है, तो एक प्राइड भी आ जाता है। अगर हमारी कलीसिया का ही कोई आईएएस बन जाए फॉर एग्जाम्पल, एक घमंड तो आएगा ही, हमारे सामने का है, आज देखो कहां पहुंच गया। आप उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करो, और क्योंकि वो अच्छी जगह पे है तो आपको भी अच्छा लगेगा, है ना? चढ़ते सूरज को सब सलाम करते है, ये सच की नहीं, मैं कुछ और झूठ बोल रहा हूं। सच है। घमंड होएगा ना, बुरा वाला घमंड नहीं कह रहा हूं, घमंड होएगा कि ये मेरी जान पहचान का और आज इतनी ऊंची पोस्ट पर है, अच्छा भी लगेगा। ये कलीसिया की ड्यूटी है कि आप अपने बीच में से अगुए निकालेंगे। ये कलीसिया की ड्यूटी है कि आप अपने बीच में से लोग ऐसी जगह के लिए निकालेंगे जो ऊंची पद हो, पोस्ट हो। मेरी बात को समझ। जब यहां अगुओं की बात की जाती है, अगुए का मतलब आप क्या समझते हैं? पासबान। लेकिन समाज में भी ऐसी पोजीशन है जो अगुओं की है, उसके लिए भी तैयार करना कलीसिया की जिम्मेवारी है। हमेशा आप नीचे ही नहीं सोचते रहेंगे कि नौकरी लग जाए ना, आप उसके लिए भी मोटिवेट कीजिए जो समाज में अगुवाई है, समाज में जो लीडरशिप है, वो समाज का नबी है। आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, कोई ना कोई ऊंची पोजीशन। अगर किसी के लिए आप कोई जगह, रास्ता, तैयारी, निगाह कुछ भी बता सकते हैं, ये भी कलीसिया की जिम्मेवारी है कि आप उन्हें अगुवाई दें। आप अपने कलीसिया के आने वाले नबियों को, आने वाले अगुओं को चुने, क्योंकि मैं नबी तुम्हारे मध्य में से ही निकालूंगा जो तुम्हें लीड करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? आप अपने आने वाली जनरेशन को लीडर बनाए, भीड़ ना बनाए। ये भी कलीसिया की जिम्मेवारी है। तब आप घमंड कर सकते हैं कि हमारी कलीसिया में फला 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 पोस्ट है, फला 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 डॉक्टर है। कोई कहीं है, कोई कहीं। बुराई निकालना बहुत आसान है, लेकिन एनकरेज करना आसान है, और करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा, तो खुदा भी आपकी मदद करेगा।
अब ये मैंने शुरू में क्या कहा था, बुलाहट। बुलाहट का क्या मतलब होता है? खुदा आपसे काम, ये कलीसिया की बुलाहट, और इसे आपको पहचानना है, क्योंकि रूहे परखने की कुव्वत किससे आती है? तो हम जब आत्मा परखने की बात समझते ना, तो हम क्या सोचते हैं आत्मा परखने का? दुष्ट आत्मा। किसमें पोटेंशियल है ये भी परखने की समझ खुदा देता है, और उसको बढ़ाने के लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसी अध्याय के 18, 19 और 20 आयत। इसलिए मैं उनके लिए हाँ। उनके भाइयों के बीच में से हाँ। तेरे सामने एक नबी को उत्पन्न करूंगा, हाँ। और अपने वचन हाँ। उसके मुंह में डालूंगा, हाँ। और जिस जिस बात की मैंने उसे आज्ञा और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा, हाँ। वही वह उसको कह सुनाएगा। और जो मनुष्य मेरे वह वचन जो वह मेरे नाम से कहेगा ग्रहण ना करेगा, मैं उसका हिसाब उससे लूंगा। हाँ। परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी हो, या पराये देवताओं के नाम से कुछ कहे, वह नबी मार डाला जाए। वो नबी मार डाला जाए। अब जो हमारे बीच में से चुन लिया जाए, ऊपर आ जाए, कहीं ऐसी पोजीशन पे आ जाए जहां पर वो पावर रखता है, तो उसका चाल चलन वैसा होना चाहिए जैसी आज्ञा परमेश्वर देता है। आप घमंड नहीं कर सकते। आपके मुंह से जिंदगी की बात होनी चाहिए, रोशनी की बात होनी चाहिए, ना कि अंधकार की और मृत्यु की। और अगर आप उस पोजीशन का बेफायदा आप उसे मिसयूज करेंगे, तो खुदा कह रहा है कि मैं फिर उसका बदला भी ले सकता हूं, आपको उसका दाम भी चुकाना पड़ेगा। इसलिए हमें चेक भी रखना है, जो आगे बढ़ रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। ये भी कलीसिया की ड्यूटी है। टोकना किसी को बढ़ाने के लिए अलग चीज है, टोकना किसी को टोकने के लिए अलग चीज है। इसलिए खुदा कहता है मैं जो बोल रहा हूं वही तुम बोलोगे, ये नहीं कि तुम वो बोलो जो मैंने कभी कहा ही नहीं। अब हम आते हैं मरकुस, उसका पहला अध्याय, उसकी 24 आयत। मरकुस उसका पहला अध्याय, उसकी 24 आयत। यह दो बातें हम समझेंगे। उसने चिल्ला कर कहा, हाँ। हे यीशु नासरी, हाँ। हमें तुझसे क्या काम? हाँ। क्या तू हमें नष्ट करने आया है? हाँ। मैं तुझे जानता हूँ तू कौन है, हाँ। परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रहे और उसमें से निकल जाओ। यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा है जो यीशु मसीह को पहचान जाती है। यही हुआ है ना? दुष्ट आत्मा जो यीशु मसीह को पहचान जाती है। और 22 और 23 आयत जब आप पढ़ेंगे तो वहां क्या लिखा है? और लोग उसके उपदेश से चकित हुए, लोग उसके उपदेश से चकित हुए, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उपदेश देता था। हाँ। उसी समय उसके आराधनालय में एक मनुष्य था, हाँ। जिसमें एक अशुद्ध आत्मा थी। बस लोग जो है चकित है कि ये आदमी शास्त्रियों के समान नहीं, पर ये अधिकार से, अथॉरिटी से बोल रहा है। और लोग इस बात से कंफ्यूज हो रखे हैं कौन सी अथॉरिटी है जिससे बोल रहा है। लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे, दुष्ट आत्मा पहचान गई। ठीक है, लोग यीशु मसीह को नहीं पहचान पा रहे, दुष्ट आत्मा उसे पहचान गई। जब आप 27वीं आयत पढ़ेंगे तो आप देखेंगे लोग कंफ्यूज है। 27वीं आयत में क्या लिखा है? इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए हाँ। आपस में वाद विवाद करने लगे। हाँ। ये क्या बात है? हाँ। ये तो कोई नया उपदेश है। ये क्या बात है? ये तो कोई नया उपदेश है। आगे, वह अधिकार के साथ अशुद्ध आत्माओं को भी आज्ञा देता है। हाँ। और वे उसकी आज्ञा मानती हैं। और वे इसकी आज्ञा। जो लोग हैं वो यहाँ क्या कर रहे हैं? बस सवाल कर रहे हैं और कंफ्यूज हो रखे हैं। और जो दुष्ट आत्मा है वो परमेश्वर को पहचान गई। तो जो
पूरी स्पिरिट है वो यीशु मसीह को जानती है, पर जो लोग हैं वो उसको नहीं। जब आप परमेश्वर की अथॉरिटी के साथ खड़े होते हैं तो आपको बुरे लोग पहले पहचान लेंगे, अपने वाले कंफ्यूज ही रहेंगे, ये क्या बोल रहा है, इसे क्या आता है। तो जब आप पहली दफा कुछ करने जाएंगे तो ना आपको अपनों से कुछ सपोर्ट मिलेगा और बुरे तो बुरे ही। दूसरी चीज, जो दुष्ट है वो प्रभु यीशु मसीह को काउंटर करने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुझे मुझसे क्या काम। दुष्ट आत्मा को पता है ये जो इनके बीच में खड़ा हुआ है अधिकार से सब कुछ और जब आप उस अधिकारी के अधिकार से खड़े होंगे तो आप सब कुछ नहीं कर सकते। ये आपकी बुलाहट है, खड़ा आपको होना है, अधिकार वो देगा, गाइड वो करेगा। ठीक है, आज के कलाम से 2 सवाल है बस मेरे पास, 2 सवाल, और इन सवालों को आपके बीच में मैं छोड़ रहा हूं, आप इन पे सोचिएगा। पहला सवाल, आप कब खड़े होंगे खुदा के काम के लिए? आप कब खड़े होंगे, कोई भी काम क्यों ना हो। दूसरा सवाल, कलीसिया बाहर लीडरशिप देखना बंद करके अंदर देखना कब शुरू करेगी? कितने लोकल प्रीचर हैं हमारे चर्च में? अंदाजन 5। हाँ? पिछले साल कितने थे? 4। लगभग अंदाजा पूछ रहा हूं मैं, जो प्रीच करते थे चर्च में, मैं तो उनको मिस्टर जॉनसन है, मिस्टर एल्विन है, मिस्टर आरजीमल है, मिस्टर फ्रांसिस कर लेते हैं, मिस्टर प्रदीप साजवान है, मिसेस साजवान है, और कौन है? मिसेस डेजी कर, और कौन है? और वो गिन ली, 7 मैं गिन पा रहा हूँ, हो सकता और भी। पिछले साल कितने थे? उससे पिछले साल, उससे पिछले 3-4 साल से 7 ही नंबर। इस साल क्या नंबर है? यही 7 है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे मध्य में से लोग कब बढ़ेंगे, कब? इन लोग को किसने बुलाया था? आप यही सोचते रहेंगे मैं कैसे करूंगा। जो ये बोल रहे हैं ये भी कभी यही सोचते थे मैं कैसे करूंगा, लेकिन खुदा ने कैसे करवाया? पहले ही दिन सब एक्सपर्ट थे। हा? खुदा इस साल इस कलीसिया को बुलाहट देना चाहता है कि तुम्हारे बीच में से नबी खड़े होने चाहिए, और कलीसिया को यह आवाज देता है कि आप इन नबियों को बढ़ावा देंगे बजाय इसके कि उनको गिराएं। आखिर में मैं एक आयत पढ़ूंगा, रोमियो 12 उसकी 1 और 2 आयत। रोमियो 12, ये आयत याद है किसी को? है? रोमियो 12 1 और 1 कहाँ यूज करी थी हमने? पिछले से पिछले साल ये थीम थी, 40 दिन ये थीम थी, पर आज इस आयत को जब मैंने पढ़ा तो और अच्छे से समझ आई। रोमियो 12 उसकी पहली और दूसरी आयत, हाँ हम एक साथ पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके यही तुम्हारी आगे इस संसार के चलित ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भागती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को मालूम करते रहो। अनुभव करना कब शुरू करेंगे?
इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि कब तक चखते रहोगे, खरीदना कब शुरू करोगे, कब तक सुनते रहोगे, बुलाहट के लिए कब खड़े होंगे। कलीसिया में अगुओं की जरूरत है, लीडरशिप की जरूरत है, वो लोग जो लीड कर सके, वो लोग जो बोल सके। आप सबसे अच्छा नहीं बोलते कोई बात नहीं, लेकिन खड़े होना कब शुरू करेंगे किसी भी काम के लिए। पास्टर कमेटी है, चाहे हमें पर्दे बदलने हैं, चाहे हमें चाय बनानी है, चाहे हमें झाड़ू लगानी है, होना ये चाहिए कि जब अनाउंसमेंट होए मेरे पास जगह ना बचे कि मैं आपको काम क्या दूं। होना ये नहीं चाहिए कि मैं ढूंढूं कि काम करेगा कौन, क्योंकि नबी तुम्हारे मध्य में से ही चुना जाए। खुदा मुझे और आपको इस कलाम से, हिदायत से बरकत बख्शे। आइए हम दुआ करें। कुदूस मेहरबान जिंदा खुदा, तू हमें चुनता है, हमें आवाज देता है, हमें खड़े होने की तौफीक देता है, हम खड़े हो सके, तेरी आवाज को सुन सके और प्रभु जी मध्य में आ सके, क्योंकि हम में से, हमारे भाइयों में से ही एक नबी चुना जाता है। जिसकी बुलाहट हो प्रभु जी, उसको होने देना, वो अपनी बुलाहट को पहचान पाए, कलीसिया अपनी बुलाहट को पहचान पाए, एक दूसरे को हम बढ़ाने वाले हो सके, उस आवाज को हम सुन सके, और जहां मौका मिले परमेश्वर तेरे लिए हम खड़े हो सके, क्योंकि तूने हमें चुना। कलीसिया को, कलीसिया के तमाम लोगों को हम इस दुआ में याद करते हैं, और इस दुआ को खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। अब हम अंत में एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 172।